नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में ज्यामिति की आकृति एवं उनकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो हम इस बात को देखें कि ये जो ज्यामिति है ये क्या होती है, इसकी आकृतियाँ हमारे पास हम किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से प्राप्त कर पाते हैं, और जब आकृतियाँ हमारे पास आ जाएगी तो हम उसकी परिभाषाएं भी लिख पाएंगे। तो सबसे पहली बात ज्यामिति। देखो, जितनी भी हमारी पृथ्वी पर जितनी भी आकृतियाँ हमको दिखाई देती है वो किसी न किसी रूप में बनी है, और ये सारी आकृतियाँ ज्यामितीय आकृतियाँ कहलाती है। तो यहाँ हमारे पास में सबसे पहली बात ज्यामिति। हम ज्यामिति कहते किसे हैं, क्या होती है ये ज्यामिति? तो आपको मैंने बात बताई, ज्यामिति जो शब्द है इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के, ज्यामिति की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। अब वो दो शब्द कौन कौन से हैं? जियो और मैट्रिन। अर्थात ज्यामिति शब्द यूनानी भाषा के दो शब्द जियो और मैट्रिन से मिलकर बने हैं। अब हम इस बात को देखते हैं कि जियो और मैट्रिन क्या होते हैं। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और मैट्रिन का अर्थ होता है मापना। अर्थात पृथ्वी के अनुसार पृथ्वी पर जो चीजें हैं जिनको मापना है, मापने वाली सारी आकृतियां सब ज्यामिति में आती है। तो हम यहाँ देखते हैं इनके अनुसार से, इस ज्यामिति की परिभाषा के अनुसार से इसकी तीन आधारभूत संकल्पनाएं होती है। ये ध्यान रखना, हमारे कई बार प्रश्न के साथ में ये भी पूछ लिया जाता है कि ज्यामिति की आधारभूत संकल्पनाएं कितनी है। अर्थात ज्यामिति जो शब्द है, ज्यामिति हमारे पास में इन तीन चीजों पर टिकी हुई है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? बिंदु, रेखा और समतल। अब बिंदु, रेखा और समतल, देखो आप इस बात को देखो, कोई भी चीज है बिना बिंदु के तैयार नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तु के अंदर, प्रत्येक चित्र के अंदर रेखाओं का होना अति आवश्यक है, और ये सब समतल पर टिकी होती है। इसलिए ज्यामिति की जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं वो तीन है। कौन कौन सी है? बिंदु, रेखा और समतल। अब हम इन ज्यामिति की जो आकृतियां हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, देखो ज्यामिति की आकृतियां। अब हम इस बात को देखते हैं, ज्यामिति में सबसे पहली जो आकृति आती है वो आती है बिंदु की। अब हम इस बात को जानते हैं कि बिंदु, हम इसको भी बिंदु कह सकते हैं, बिंदु ये भी हो सकता है, और ऐसे हम यदि ये लगा देते हैं तो ये भी हमारा बिंदु हो सकता है। हम इन सबको बिंदु कहेंगे। ये जो बिंदु होता है ये एक संकेत को दर्शाता है। अब आप इस बात को समझ रहे हैं कि छोटा ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसका मतलब हमारे सामने इसकी कोई आकृति निश्चित नहीं है। तो देखो, ज्यामिति की वह आकृति, ज्यामिति की वह आकृति जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अथवा मोटाई नहीं होती है, नहीं होती है। अर्थात ज्यामिति की वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अथवा मोटाई नहीं होती है क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। तो हम इस बात को देख रहे हैं
कि यहाँ पर ये जो हमारे पास आकृति दिखाई दे रही है, इनकी कोई न तो लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, न ऊंचाई है, केवल संकेत को दर्शाती है, केवल संकेत को दर्शाती है। और जो चीज ऐसी है, जो आकृति ऐसी है, वह बिंदु कहलाती है। तो हम इस बात को जान गए कि ये बिंदु होता है, ये क्या है। तो ज्यामिति की वह आकृति जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मोटाई, ये कोई भी चीज की नहीं होती, केवल एक संकेत होता है। और इस संकेत को दर्शाने वाली जो आकृति होती है वो हमारी बिंदु कहलाती है। अब हम इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये बिंदु हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, जो आकृति हमको दिखाई दे रही है, इन आकृतियों का केवल एक संकेत हमारे पास में है। और ये जो संकेत है, ये जो संकेत है, ये केवल इसको दर्शा रहे हैं कि ये एक बिंदु है। अब देखो, बिंदु के बाद हमारे पास आता है रेखा। अब ये रेखा क्या होती है? देखो, इन बिंदुओं को, ऐसे जो बिंदु होते हैं, इन बिंदुओं को यदि हम एक साथ मिला देते हैं, एक सीधी लाइन, और ये लाइन अगर हमारी दोनों ओर बढ़ती हुई चली जाती है, असंख्य दूरी तक, असीमित दूरी तक ये बढ़ती चली जाती है, तो ये रेखा कहलाती है। देखो, इस रेखा की भी हम एक बात और देखते हैं कि ये भी एक रेखा है। यहां पर जो ये लिखा है मैंने, ये भी एक रेखा है। और भी हम इस बात को देख सकते हैं कि और भी मोटी हो सकती है हमारे पास में, है ना। तो ये ऐसी जो चीजें हैं, यहां पर हमारे पास में मोटाई का कोई आकार नहीं है, लेकिन लंबाई जरूर असीमित है। इनकी लंबाइयां असीमित होती है, वो चीजें हमारे पास रेखा कहलाती है। तो परिभाषा हमारे पास में क्या हो जाएगी? ज्यामिति की वह आकृति, ज्यामिति की वह आकृति जिसकी कोई मोटाई नहीं होती, मोटाई नहीं होती है, अर्थात इसकी जो मोटाई है वो निश्चित नहीं होती है। एक धागा होता है, अगर उसको सीधे उसमें बांध दिया जाता है तो वह भी एक रेखा का काम करेगा। धागे की बजाय अगर हम एक सूतली ले लेते हैं तो सूतली भी हमारे पास में उसका ही काम करेगी। कोई रस्सी ले लेते हैं, वो भी उसी का काम करेगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो एक सीधी उसमें होनी चाहिए। तो यहां पर ज्यामिति की वह आकृति जिसकी कोई मोटाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है, केवल लंबाई होती है, और दोनों ओर असीमित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। तो हम इस बात को देखते हैं कि ऐसी जो आकृति है रेखा कहलाती है। अर्थात हम इस बात को जान गए कि ज्यामिति की वह आकृति जिसकी कोई मोटाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है, और वो उस लंबाई को हम दोनों ओर असीमित दूरी तक बढ़ा सकते हैं। क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। जिसकी आकृति कैसी होती है? इस प्रकार से एक लाइन और उसके दोनों ओर तीर के निशान होते हैं। अब देखिएगा रेखा के बाद अगले,
रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा होता है। तो जैसे अभी हमने देखा था कि यहां पर ये एक रेखा है। अगर हम इसमें कोई दो बिंदु ले लेते हैं ए और बी, तो ये ए बी जो है ये क्या हो गया? एक रेखाखंड हो गया। अर्थात दो निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो हमारे पास क्या हो गया? दो निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो दो निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड कहलाती है। अब एक उदाहरण के अनुसार से हम देख लेते हैं। थोड़ी सी देर के लिए एक सड़क होती है, रोड, और वो रोड जहां से प्रारंभ हम देखते हैं, हम जहां खड़े रहते हैं वहां दोनों ओर ही बढ़ता हुआ चला जाता है। तो वो उदाहरण किसका हो गया? रेखा का। लेकिन जिस जगह से हम चलना प्रारंभ करते हैं और जिस जगह तक हमको जाना है वो एक निश्चित दूरी हो गई। वो हमारे पास किसका उदाहरण हो गया? रेखाखंड का। अब हम इस बात को जान रहे हैं कि रेखा वो दोनों ओर बढ़ती चली जाती है, तो उसका कोई अंत नहीं होता, हम उसकी लंबाई को भी नहीं नाप सकते। लेकिन रेखाखंड जो होता है ये उस रेखा का एक टुकड़ा होता है और इसकी दूरी को हम नाप सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या कहलाता है? रेखाखंड। अर्थात रेखाखंड की हम दूरी को आसानी से नाप सकते हैं। अब देखिए, रेखाखंड में एक बात और ध्यान रखनी है कि दोनों ओर अंतिम बिंदु होते हैं, जबकि रेखा में कोई बिंदु नहीं होता। रेखाखंड में दोनों ओर अंतिम बिंदु होते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि हम जिस जगह से चलना प्रारंभ करते हैं और जिस जगह तक पहुंचते हैं, तो एक तरह से हमारे पास दोनों बिंदु निश्चित हो गए और उसकी दूरी को हम आसानी से नाप सकते हैं। वो हमारे पास किसके उदाहरण हो गए? रेखाखंड के उदाहरण हो गए। अगला उदाहरण है हमारे पास किरण। देखिएगा, एक बिंदु से, ये एक निश्चित बिंदु है, से प्रारंभ होकर कोई भी एक दिशा में जाने वाली रेखा। अब जैसे आप लोग देखते हो सूर्य से आने वाली किरणें कहते हैं, तो सूर्य हमारे पास इतनी ऊंचाई पर है और एक निश्चित बिंदु हो गया। अब वहां से जब वो किरणें निकलती है तो हम तक आ जाती है। अगर मान लीजिए हमारे ऊपर मकान की छत होती है तो वो किरण वहीं रुक जाती है, लेकिन जिस जगह अगर मान लीजिए मकान की छत नहीं हुई और सड़क हुई तो वहां तक और आगे तक बढ़ जाती है। तो ऐसे हमारे पास में एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही दिशा में अनंत दूरी तक जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। देखो, एक निश्चित बिंदु से एक ही दिशा में अनंत दूरी तक, एक ही दिशा में अनंत दूरी तक जाने वाली रेखा किरण कहलाती है। ये जो किरण है ये भी एक रेखा का ही भाग होता है, किरण कहलाती है। अब देखो, आप लोग इस बात को देख रहे हैं, ये सब ज्यामितीय आकृतियां हैं। हमने सबसे पहले बिंदु पढ़ा। बिंदु की कोई आकृति निश्चित नहीं होती, आकार भी निश्चित नहीं होता, केवल एक संकेत को दर्शाता है। फिर उसके बाद में रेखा की चौड़ाई
निश्चित नहीं होती, केवल लंबाई होती है और वो दोनों ओर बढ़ती हुई चली जाती है। रेखा का जो टुकड़ा होता है वो रेखाखंड कहलाता है और रेखाखंड के दोनों ओर अंतिम बिंदु होते हैं और उसकी लंबाई भी हम आसानी से नाप सकते हैं। अगला हमारे पास किरण। किरण भी रेखा का एक टुकड़ा है। ये एक बिंदु से प्रारंभ होता है और अनंत दूरी तक चला जाता है। अब देखो अगला हमारे पास बिंदु। अगली आकृति आती है हमारी कोण की। अब देखो कोण क्या होते हैं। यहां एक बिंदु होता है और एक बिंदु से हम दो किरणें निकाल देते हैं। तो यहां पर ये एक कोण की रचना हो गई। तो ऐसे हम आकृति देख करके और उसकी परिभाषा निश्चित करते हैं। क्या होगी परिभाषा? एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों से बनी आकृति। दो किरणों से बनी आकृति कोण कहलाती है। अब देख बात को कि यहां पर हमने किरण पढ़ी और किरण जो थी वो एक बिंदु से प्रारंभ होती थी। अब यहां पर दो किरणें एक बिंदु से प्रारंभ हो रही है हमारी। जब दो किरणें एक बिंदु से प्रारंभ होती है तो वहां पर कौन सी आकृति बनती है? कोण की। तो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों से बनी आकृति कोण कहलाती है। समांतर रेखा। अब ये समांतर रेखा देखो अपने रेखा के बारे में तो पढ़ा, परंतु ये ऐसी दो रेखाएं हैं जो अनंत दूरी तक बढ़ती हुई चली जाती है। ऐसी दो रेखाएं जिनको हम कितना ही बढ़ाएं लेकिन ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो हमारे पास में वे दो सरल रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं। तो हम इसको लिखेंगे परिभाषा के तौर पर, वे दो सरल रेखाएं जिन्हें कितना भी बढ़ाया जाए कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। समांतर रेखा कहलाती है। समांतर रेखा कहलाती है। तो इसका मतलब हो गया कि हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? क्योंकि इनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि वे दो सरल रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में कुछ ज्यामितीय आकृतियों की परिभाषा, उनके चित्र के आदि के बारे में पढ़ा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।